तो आज की कहानी की शुरुआत में हमें डेविड नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका हाल ही में डिवोर्स हुआ है, इसलिए उसे एक नया घर लेना पड़ता है और उस घर में शिफ्ट होने में मदद करने के लिए उसकी बेटी जेसिका आई थी। और डेविड के पास पैसे भी नहीं बचे थे क्योंकि उसने अपने सारे पैसे इस घर को लेने में लगा दिए थे। वो दोनों घर को अच्छी तरह से देख रहे थे, तभी डेविड को एक दरवाजे के नीचे $100 मिलते हैं और उसे वो उठा लेता है। हमें दिखाया जाता है कि उस घर के पुराने ओनर अपना काफी सारा सामान यहीं छोड़ गए थे, जैसे कि फ्रिज, वॉशिंग मशीन और भी बहुत कुछ। और वहीं डेविड और उसकी बेटी जेसिका डिनर कर रहे होते हैं और हमें पता चलता है कि इन दोनों को भी पैसों की काफी जरूरत है। और डेविड अपनी बेटी से कहता है उसे जल्द ही प्रमोशन मिल जाएगा और फिर हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अब डिनर के बाद जेसिका अपने घर चली जाती है और फिर हमें सुबह दिखाई जाती है जहां उसके घर में एलन आता है जो कि उसके बैकयार्ड को डेकोरेट करेगा। और एलन डेविड के बैकयार्ड को देखकर चला जाता है और फिर हम देखते हैं कि डेविड के घर उसका बेस्ट फ्रेंड मार्क आता है। और उसके जाने के बाद डेविड अपना काम करने लगता है। वो अपने यार्ड में खुदाई कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे कुछ मिलता है। वहाँ पर एक बॉक्स था जिसके अंदर थे बहुत सारे पैसे और एक डेड बॉडी। ये सब देखकर डेविड की हालत खराब हो जाती है, लेकिन फिर डेविड वो सारे पैसे उठाकर अपने घर ले आता है और ये देखता है कि सारे पैसे असली हैं या नहीं, लेकिन वो सारे पैसे असली होते हैं। डेविड परेशान था कि उसके बैकयार्ड में एक डेड बॉडी भी पड़ी है और मन ही मन सोचता है कि उसे पुलिस को खबर करनी चाहिए, लेकिन ऐसा करके उसके सारे पैसे भी चले जाएंगे। फिर वो खुद को समझाता है और सो जाता है और फिर उसकी रात में नींद खुलती है और उसे लगता है कि उसके घर में कोई घूम रहा है और वो जाकर देखता भी है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। और अगले दिन वो ऑफिस जाता है और अपने दोस्तों से पूछता है कि उसके अंकल के पास $2 मिलियन हैं और उनके मरने के बाद वो मुझे मिल जाएंगे, तो मुझे उन पैसों को बैंक में जमा कर देना चाहिए। तो उसके दोस्त मना करते हैं। फिर डेविड जब अपने घर आता है तो वो पैसे को गिनता है तो उसे पता चलता है कि वो $3 मिलियन हैं। फिर वो सारे पैसे उसी रूम में रख देता है जहाँ पर उसे $100 मिले थे और फिर वो खुद को समझाता है कि वो जो कर रहा है वो सही है, लेकिन फिर वो सोचता है कि क्या पता उस इंसान को उसके परिवार वाले ढूंढ रहे हों और उसे पुलिस को बता देना चाहिए। लेकिन फिर वो सोचने लगता है हो सकता है वो आदमी चोर हो, इसलिए उसे ये पैसे रख लेने चाहिए। यही सब सोचने के बाद डेविड सोने को चला जाता है। उसे फिर कुछ देर बाद उसकी नींद खुलती है और उसे लगता है कि कोई फिर से उसके घर में घूम रहा है। वो एक बैट लेकर घर में देखता है तो उसे कोई नहीं दिखता, लेकिन उसके बैकयार्ड का दरवाजा खुला था। फिर ये सब बातें वो इग्नोर करके कॉफी पीने लगता है। तभी वहाँ एक बिल्ली आकर उसकी कॉफी गिरा देती है और उसका कप वहीं पर गिरकर टूट जाता है और फिर वो सारी लाइट्स को बंद करके जाने लगता है। तभी उसे वही आदमी दिखता है जिसकी उसे डेड बॉडी मिली थी और डेविड ये सब देखकर बहुत डर जाता है और जल्दी से बैकयार्ड जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो तो उसे ढकना ही भूल गया था और वो डेड बॉडी भी वही थी, लेकिन उसके पैसों में मिट्टी लगी थी। डेविड उसे एक बार सही से देखता है कि ये मरा भी है या नहीं, तो वो सच में मरा हुआ था। डेविड फिर आकर सो जाता है, लेकिन ये सब जो उसके साथ हो रहा था इस कारण वो बहुत परेशान रहने लगता है और उसका मन काम में भी नहीं लगता था, जिसके कारण उसके बॉस भी काफी नाराज हो जाते हैं और उसका प्रमोशन भी नहीं होता। और जब डेविड अपने घर पहुंचता है तो उसे जूतों के निशान दिखते हैं। पहले तो उसे लगता है कि ये उसी के निशान हैं, लेकिन चेक करने में उसे पता चलता है कि उसके निशान नहीं हैं। उसे लगता है कि उसके घर में चोर घुस आया है। फिर वो जाकर अपने पैसों को चेक करता है तो उसके पैसे वैसे के वैसे ही रखे थे। फिर डेविड सोचता है कि वो इन पैसों के बारे में जेसिका को बताएगा, तो वो जेसिका को कॉल करके डिनर के लिए बुलाता है और उसके मन में एक बात आती है कि अगर जेसिका को सब कुछ पता चल गया और उसने कहीं सबको बता दिया, यानी अब उसे अपनी बेटी पर भी भरोसा नहीं था और उसे कुछ नहीं बताता। अब रात को वो देखता है कि डेड बॉडी उसके बैकयार्ड में घूम रही है
तो वो सोचता है उसे वो पैसा वापस चाहिए, इसलिए वो पैसे उसी डेड बॉडी के पास रख देता है और इस बार वो बॉक्स को अच्छी तरह से बंद कर देता है। फिर उसे याद आता है जहाँ उसे मूवी के स्टार्ट में $100 मिले थे, उस रूम को खोला जाए, तो उसे खोलने जाता है, लेकिन वो रूम लॉक होता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो रूम नहीं खुलता। तो वो सुबह वापस जाकर डेड बॉडी के बॉक्स को खोलता है और उस आदमी के पास चेक करता है, तो उसे एक बटुआ और चाबी मिलती है। और फिर उसी रात डेविड को सपना आता है और वही आदमी उसे हेल्प भी बोलता है। और फिर अगले दिन डेविड उसी आदमी के पैसों से सीसीटीवी लगवाता है ताकि उस आदमी को पकड़ सके। इसके बाद डेविड उस दरवाजे को खोलता है जो कि उसे बेसमेंट में ले जाता है। वहाँ उसे कुछ लाशें मिलती हैं, जिनमें से एक तो छोटे से बच्चे की थी। ये सब देखकर डेविड बहुत डर जाता है। ये सब देख के भी वो पुलिस को फोन नहीं करता, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो उसके पैसे भी चले जाएंगे। रात में जब वो सो रहा होता है तभी उसका सिक्योरिटी अलार्म बजता है और जब वो सीसीटीवी में देखता है तो वही आदमी की डेड बॉडी उसके रूम के बाहर खड़ी थी और डेविड उसे मारने के लिए जाता है, तो वो बॉडी उसे अपने पीछे लगा लेती है। और जब डेविड बैकयार्ड से बाहर निकलता है तो उसके पैर में वही टूटा कप लग जाता है और उसी बॉक्स तक पहुंच जाता है। वो डेड बॉडी वहीं पर थी, लेकिन ये पता चल गया था कि वो डेड बॉडी जिंदा है। यही चिल्लाते चिल्लाते वो वही सो जाता है और जब सुबह उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को उस डेड बॉडी के ऊपर पाता है। उसे ऑफिस के लिए बहुत लेट हो गया था, इसलिए वो जल्दी से तैयार हो जाता है। जैसे ही वो कार में जाने लगता है तो वो डेड बॉडी उसे दिखती है और जब तक डेविड उसके पास जाता है तब तक वो बॉक्स में चली जाती है। वो फिर एक चैनसो लाता है और उसके पैर काट देता है ताकि वो चल ना सके और फिर वो उसी हालत में ऑफिस भी चला जाता है। डेविड का बॉस उसे इस हालत में देखकर उसे जॉब से निकाल देता है और जब वो घर पहुंचता है तो वो एलिन को देखता है। डेविड वो बॉक्स को बंद करना भूल गया था और एलिन ने ये सब कुछ देख लिया था और वो पुलिस को फोन करने वाला था, तो डेविड उसे एक हथौड़े से मार डालता है और उसकी लाश को उसी बेसमेंट में रखाता है। फिर उसे लगता है उसने बहुत बुरा किया है, लेकिन उसका ब्लैक साइड उसे कहता है कि उसने जो सब भी किया है वो अच्छा किया है। एलन उसके पैसे चुराने आया था। ये सब के बाद वो सोने चला जाता है। यही हम देखते हैं कि डेविड का दोस्त मार्क उसे कॉल कर रहा होता है, पर डेविड उसका कॉल नहीं उठाता। फिर एक बार उसका सिक्योरिटी अलार्म बजता है और उसमें वो डेड बॉडी दिखती है और डेविड उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन वो डेविड का दोस्त मार्क होता है। लेकिन डेविड उसे डेड बॉडी समझकर उसे अचानक से मार देता है। फिर उसकी डेड बॉडी को बेसमेंट में फेंक आता है। डेविड को अब हमेशा यही लगता था कि कोई उसके पैसे चुरा लेगा, जो कि उसके थे भी नहीं। फिर डेविड उन पैसों को बॉक्स से निकालकर अपने घर ले आता है। डेविड पूरा पागल हो गया था। वो पैसों के साथ बात करता था, मूवीज देखता था और भी बहुत सारे काम करता था। ऐसे करते करते कई दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन उसके दरवाजे में जेसिका का बॉयफ्रेंड जैक होता है। उसे देखते ही उसे बेड से मार देता है। डेविड को लगता है कि वो भी उसके पैसे चुराने आया था और उसे भी बेसमेंट में डाल देता है, लेकिन जैक अभी भी जिंदा होता है। कुछ ही देर बाद डेविड की बेटी भी आ जाती है, लेकिन डेविड उसे नहीं मार पाता और उसे बोलता है जैक बेसमेंट में है और फिर वो अपनी बेटी को भी बेसमेंट में बंद कर देता है और फिर अपनी बेटी से पूछता है कि और लोग कब तक आएंगे, क्योंकि डेविड को लग रहा था कि ये सब लोग उसके पैसे चुराने आए हैं। फिर डेविड बेसमेंट में चला जाता है और ड्रेसअप होता है और सोचता है कि ये सब उन पैसों के कारण हो रहा है, तो वो सभी पैसों को जला देगा और वो जलाने ही वाला होता है, लेकिन डेविड ऐसा नहीं कर पाता। फिर वो उसी बॉक्स के पास जाता है और पैसों के साथ खुद भी दफन हो जाता है। अब हम ये सोच सकते हैं कि वो आदमी वहाँ कैसे आया होगा। वो भी ऐसे पागल सा हो गया होगा और जो उस बेसमेंट में 5 डेड बॉडी थी वो भी शायद उसकी फैमिली की ही होंगी। पैसा बहुत खतरनाक चीज है दोस्तों। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।